हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस मुरैना। मैं माधुरी। पिछली वीडियो बनी है, उसकी जो कमेंट्स आई हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ। कमेंट्स में पूछा है कि राज्यों का पुनर्गठन कौन सी समिति या किस आयोग के आधार पर हुआ है, तो मैं वो समिति और आयोग बताती हूँ। राज्यों का पुनर्गठन फजल अली आयोग के माध्यम से हुआ। जो आयोग 1953 में 1+3 का मतलब है कि जो एक फजल अली इसके अध्यक्ष थे और 2 लोग और थे, तो 2 लोगों के नाम मैं लिख देती हूँ। KM पडेक्कर और HN कुजरू। इस आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, लेकिन किसी संस्कृति या भाषा या संस्कृति के आधार पर होना चाहिए। पर यह भी कहा था उनने कि किसी एक भाषा या एक संस्कृति के आधार पर नहीं, क्योंकि अगर एक भाषा या एक संस्कृति के आधार पर होगा तो वही भेदभाव चालू हो जाएगा। क्योंकि हिंदू कहेंगे कि हमारे हिंदू पे होना चाहिए धर्म पे, मतलब, और मुस्लिम कहेंगे तो वो ऐसे अपने अपने सम्मत देंगे, तो वही भेदभाव चालू हो जाएगा। लेकिन फिर इस आयोग ने सिफारिश की कि स्टेट, मतलब जो प्रांत थे ना, मतलब श्रेणी को ख़त्म किया जाए और नए राज्यों का गठन किया जाए, और यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेशों का भी गठन किया जाए। स्टेट को ख़त्म किया जाए, मतलब जो स्टेट अपनी ABC और रियासतें थी उनको ख़त्म किया, और 1 नवंबर 1956 को 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की। नेक्स्ट कमेंट यह था कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। देश में राजशाही व्यवस्था ख़त्म हो गई थी, ऊपर से निर्देश थे कि मतलब देश को अपने तरीके से चलाया जाए, तो हमें संविधान की ज़रूरत पड़ी उस टाइम पे कि देश की शासन व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था को चलाए रखने के लिए हमें संविधान की ज़रूरत पड़ी। लोगों को नियम और दायरे में रहकर कार्य करने की आज़ादी देता है संविधान। भाग 2 सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। सिटीजनशिप कैसे प्राप्त करेंगे, मतलब नागरिकता कैसे प्राप्त करेंगे। भारत में रह रहे लोग, जैसे जिसका जन्म भारत में हुआ हो वो नागरिक हैं, या उनको वोट डालने का अधिकार है तो वो भी नागरिक हैं, चुनाव लड़ने का अधिकार है वो भी नागरिक। कुछ लोग विदेश से भी यहाँ भारत में रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, तो वो व्यवसाय कर रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन उनको चुनाव लड़ने का या वोट डालने का अधिकार नहीं है, उनकी नागरिकता विदेश की है, जिसे हम सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता कहते हैं। अब हम अनुच्छेद 5 पढ़ेंगे। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, तो उस टाइम पे 4 श्रेणियों के लोगों को भारत की नागरिकता मिली, जिसमें से मुख्यतः 3 शर्तें रखी थी। इनमें से किसी एक शर्त को फॉलो करते हैं लोग, जैसे कि उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है, या संविधान लागू होने से कम 5 वर्ष पहले से वह भारत में रह रहा हो। अब मैं अनुच्छेद 6 को बताती हूँ। पाकिस्तान से भारत की ओर आने वाले व्यक्ति। पाकिस्तान से भारत की ओर आने वाले व्यक्तियों को भी नागरिकता दी जाएगी। 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आए लोगों को भी नागरिकता दी गई थी। 19 जुलाई 1948 के बाद भी लोग आए थे, उनको भी भारत में नागरिकता दी गई थी। भारत सरकार द्वारा नागरिकता के रूप में उन्हें पंजीकृत किया गया था। तो 19 जुलाई 1948 वह तारीख है जिस दिन प्राइम सिस्टम लागू किया था, मतलब कि पंजीकृत रजिस्ट्रेशन होता है, जो पंजीकृत को लागू किया था। अब मैं अनुच्छेद 7 को बताती हूँ। भारत से पाकिस्तान की ओर जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, मतलब कि भारत से पाकिस्तान की ओर जाने वाले व्यक्तियों को भी नागरिकता दी जाएगी। 1 जुलाई 1947 को भारत से पाकिस्तान की ओर मतलब चले गए थे लोग, तो उनने फिर से प्रवचन किया कि हमें पाकिस्तान आधार पर नागरिकता दी जाए। अनुच्छेद 8 को बताती हूँ। भारतीय मूल के व्यक्तियों के संबंध में नागरिकता। किसी अन्य देश के व्यक्ति भारत के नागरिक हैं, लेकिन अगर उनके माता पिता या उनके दादा दादी भारत के विभाजन से पहले से भारत में रह रहे हो, तो उनको परमिट सिस्टम के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 9 नागरिकता की समाप्ति। यदि आप अपनी स्वेच्छा से किसी दूसरी देश की नागरिकता को ग्रहण करते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता नहीं रहेगी। नागरिकता का बना रहना। आपकी नागरिकता केवल उस विधि से समाप्त हो सकती है जो भारतीय संसद के द्वारा बनाई गई है, अन्य किसी विधि से नहीं। अनुच्छेद 11 संसद के नागरिकता के संबंध में नियम।
भारतीय संसद को यह अधिकार है कि नागरिकता संबंधी विषयों पर कानून बना सकती है। भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाया। नागरिकता प्राप्त करने के तरीके: जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और अर्जित भूभाग के आधार पर भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। PIO, इसका मतलब पर्सन ऑफ इंडिया ऑर्गन। भारतीय मूल के व्यक्ति विदेश के लोग होते हैं तो उनको भारत सरकार के द्वारा PIO कार्ड प्रदान किया जाता है, जिससे वो भारत में 15 वर्ष तक बिना वीज़ा के आ जा सकते हैं। OCIO, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसमें भारत में बिना वीज़ा के रह सकते हैं।